चलिए आज हम लोग को चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का फॉर्मूला सूत्र एक नज़र में सब कवर, एक नज़र देखना है, सब कवर हो जाएगा। समझ गया? याद तो करना ही पड़ेगा। इसमें तीसरा चैप्टर नहीं है, चौथा चैप्टर है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। लेकिन सबसे पहले इस समझेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या, इसको पढ़ते काहे हैं हम। चर एक्स के समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार में एक द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी और अचर राशि है। समझ गया? जहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार में द्विघात समीकरण दिया रहेगा। समझ गया? ऐसा चीज रहेगा तो तुम समझना क्या चीज दिया हुआ है। मेरा द्विघात समीकरण का यह प्रश्न है, हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी अचर राशि है, मूलों का प्रकृति। समीकरण कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यदि विकर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का ये फार्मूला हो गया। समझ गया? ऐसे पहले तुम लोग को ऐसा फार्मूला कहाँ पढ़ाए थे, याद करो। बहुपद का शून्य के बराबर तुमको फार्मूला बताया दे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4 स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। यहाँ पर भी देखो द्विघात समीकरण में सिर्फ वैसा ही फार्मूला है। उसमें सिर्फ क्या था, इसमें कॉमा नहीं था, बड़ी कोष्ठ नहीं था, इसमें क्या है, बड़ी कोष्ठ लगा हुआ है। समझ गया? तो द्विघात समीकरण के फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो जाएगा। ये तुम लोग का फार्मूला हो गया। किसका हो गया? तो द्विघात समीकरण का फार्मूला हो गया। फार्मूला एक बार और बोलो तुम लोग, क्या चीज लिखा हुआ है सो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही ना लिखा हुआ है। चलिए अब कह रहा है समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल का वास्तविकता और समान होगा। अगर ये चीज ऐसा फॉर्म में रहेगा, समझ गया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। समान में जैसे क्या होता है, कोई समान मतलब कोई वस्तु नहीं, समान मतलब बराबर। समझ गया? तो समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक मतलब सचमुच में होगा, जो दिखेगा हमको कोई चीज है। समान मतलब बराबर। अब देखिए कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब क्या होगा, हमको बुझाएगा नहीं लेकिन होगा वो। समझ गया? जो चीज हमको दिखता नहीं है, जो चीज के बारे में मालूम नहीं है, वो चीज काल्पनिक हुआ हमारे लिए। जो जान रहा है उसके लिए वास्तविक हो गया। तो यहाँ पर यही भी बात कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल क्या हो जाएगा, इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा लेकिन हम लोग को मालूम नहीं रहेगा। जो चीज हम लोग जानते हैं वो वास्तविक हो गया, जो हम नहीं जानते हैं वो काल्पनिक हो गया। जानते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, वास्तविक मतलब सचमुच में है। काल्पनिक मतलब क्या है, वैसा हो सकता है, हमको नहीं मालूम है, हो सकता है। जो इसके बारे में जानता है उसके लिए वास्तविक हुआ। हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं वो हमारे लिए काल्पनिक होगा। अब कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। यहाँ कह रहा था 0 से ये छोटा होगा, यहाँ पर 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। अब कह रहा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सीधा सी बटे ए है। मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बटे क्या ए। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट नहीं
कॉस्ट के अंदर है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो, तो अगर इतना चीज दिया है तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखाएगा तो देखिए अल्फा बराबर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या आप देखे हैं द्विघात समीकरण में दोनों चीज एक ही साथ देखे हैं। क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ है अल्फा बीटा दोनों साथे है, यहाँ पर अल्फा बीटा साथे है इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा हम क्या कर दिए हैं अलग अलग कर दिए हैं, इसलिए अल्फा जहां रहेगा वहां क्या होगा माइनस बी हो जाएगा प्लस में रहेगा, और बीटा जहां रहेगा वहां माइनस में रहेगा। गौर से देखो यहाँ पे जहां अल्फा रहेगा वहां बी के साथ प्लस होगा, जहां बीटा रहेगा वहां बी के साथ माइनस होगा। यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पर एक चीज हम छोड़े हुए हैं बराबर का चिन्ह नहीं दिए थे। तो यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला तुम जान रहा है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के पूरा फॉर्मूला है, इसलिए दोनों क्या है प्लस माइनस यहाँ पर दोनों मेंशन है। यहाँ पर क्या हम कर दिए हैं अलग अलग कर दिए हैं, तो जहां पर अल्फा रहेगा वहां पर प्लस लेकर चलेंगे और जहां पर बीटा रहेगा वहां माइनस लेकर चलेंगे। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इस सब का मान 2ac क्या होता है, c अचर होता है, a क्या होता है, 2 क्या होता है, सब तुम लोग को कब मालूम चलेगा जब तुम लोग क्वेश्चन बनाएगा। इस पर क्या करेगा क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, तुम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल फार्मूला याद रहना चाहिए। जितना हम फार्मूला लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 3 24 25 लगभग 25 फार्मूला। इसमें 25 फार्मूला तुम लोग को कल याद होना चाहिए। इसके बाद तुम लोग से क्या होगा ये चैप्टर बनेगा। पहले देखो जैसे स्टार नंबर 1 में दिए हैं अल्फा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आदमी हर बच्चा को 9th में याद होता है, क्या कि 9th में इसका इस पर यूज होता है, इसका फार्मूला यूज होता है। तो अल्फा प्लस ए प्लस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का ये हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस अंतर क्या है यहाँ पर प्लस दे दिया है यहाँ पर माइनस दे दिया, बाकी सब सेम है। समझ गया। तब तुमसे कोई पूछेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तो तू क्या बताएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो क्या बताएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस पूछेगा तो अंत में माइनस करेंगे, प्लस पूछेगा तो अंत में प्लस करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। समझ गया। अब कह रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू इसके बीच में कुछ नहीं है तो समझना गुना। क्या समझना गुना। अगर कोई कोष्ट के दो कोष्ट के बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे गुना समझेंगे। तो यही पर कह रहा है कि ए प्लस बी गुने बी प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी गुण एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग बोर्ड मास बनाते हैं, तो बोर्ड मास बनाने में लिए सबसे पहले क्या करते हैं कॉस्ट का प्रयोग, हम कॉस्ट के जो काम रहता है उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कॉस्ट के काम करेंगे, उसके बाद वाला बारी काम कर लेंगे। अब कह रहा है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी का फॉर्मूला पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए फॉर्मूला बनता कैसे है। एक्स स्क्वायर हम कहा लिखे, एक्स कै बेरी है, एगो एक्स यहाँ है एगो एक्स यहाँ है, तो एगो एगो दो एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। और क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ है तो प्लस लिख दिए। ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, ए इसमें से लिए बी इसमें से लिए हैं, हो गया। उसके बाद गुना हो गया, दोनों को अंत में क्या करेंगे ए गुने बी कर देंगे। समझा।
ऐसा ही हो गया एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी हो गया। और इसके बाद फिर हो गया एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। यहाँ पर एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स प्लस ए था, एक्स प्लस बी है, यहाँ पर एक्स माइनस बी है, ए एक्स माइनस बी है। समझ गया? तो इसका क्या होगा, उल्टा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखो, अब कहेगा सर जी कि ए बी सीधे लिख दिया, इसके बीच में कुछ है ये नहीं है। तो जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में गुना, जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में गुना। चलिए यहाँ तक हो गया। आप देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, होल क्यूब पढ़ना है। स्क्वायर तुम लोग को याद हो गया, स्क्वायर से हमको स्क्वायर याद हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर याद आ गया। तुम लोग याद किया, 1 से लेके 30 तक ले दिए थे तुम लोग को, काहे नहीं याद किया है? 14 के कितना हो जाएगा? गजब हाल है, कैसे पढ़िएगा आप लोग, मैथ पढ़ रहे हैं। 14 को कितना हो जाएगा? 14 गुने अगर 14 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 196। समझ गया? 17 गुने 17 कीजिएगा तो 289, 20 गुने 20 कीजिएगा तो 400, 21 गुने 21 कीजिएगा तो 441, 10 गुने 10 कीजिएगा तो 100, 30 गुने 30 कीजिएगा तो 900। समझ गया? ये सब चीज याद रखना चाहिए। क्यूब को 3 बारी गुना करते हैं और घन स्क्वायर के वर्ग के 2 बारी गुना करते हैं। क्यूब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। चलिए अब कह रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ए क्यूब लिखेंगे प्लस बी क्यूब लिखेंगे प्लस 3ab प्लस लिखेंगे और ए प्लस बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका भी लिख लिए, इसका भी लिख लिए, अलग अलग लिख लिए। अब फिर क्या किए, दोनों को एक जगह लिख के गुना कर लेंगे और जो बच जाएगा उसको ए प्लस बी कर देंगे। फिर कह रहा है ए माइनस बी, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी करेंगे। यहाँ पर क्या था, सब में प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया, सब में माइनस हो गया। तो माइनस में जहाँ रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। बस एक ही फार्मूला तुम लोग याद करना और उसके बाद क्या करना कि जहाँ प्लस रहेगा अगर माइनस वाला कर रहा है तो वहाँ पे माइनस यूज कर लेना। अब उसके बाद कर रहा है घात और घातांक के लिए कुछ संबंधित फार्मूला हो गया। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, कई एक बार मिलेगा, बार बार मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। पी एम गुने पी एन। अब तू कहेगा सर पी एम क्या है और पी एन क्या है, समझना चाहेगा। अब पी एम क्या है और पी एन क्या है, तो पी एम और पी एन, पी एम के मतलब हो गया इसका घात 2 भी हो सकता है, पी एन के मतलब इसका घात 4 भी हो सकता है, कुछ भी घात होगा। घात को हम क्या यहाँ से लिखे हैं, पी एम लिखे हैं और पी एन लिखे। हमको मन होता तो हम पी एक्स भी लिख सकते थे, पी वाई भी लिख सकते थे, पी एल भी लिख सकते थे और पी बी भी लिख सकते थे। समझ गया? तो ये हो गया पी एम गुने पी एन बराबर होगा क्या, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो ऐसा पर हम तुमको सवाल बना दे रहे हैं, अगर 5 के पावर 2 है और गुने 7 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। कितना पावर हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। समझ गया? तो इसका क्या होगा, पावर जुट जाएगा। 7 5 35 और 35 के पावर कितना हम कर देंगे, 5 कर देंगे, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद है जहां ऊपर एक पी एम दिया हुआ है और पी एन दिया हुआ है, तो किसी का इसका मान के चलो घात 5 है, इसका घात 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा लेंगे। घटाएंगे कैसे, पी का मान कितना है, एक मान हम कितना डाले हैं, 5 माने, एक मान कितना डाले हैं, 4 डाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी एम के मान 5 में से एन के मान 4 है तो कितना घटा लेंगे, 5 में से 4 हो गया तो कितना हो गया, पी के मान 1 हो जाएगा, एन हो जाएगा, पी 1 हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, पी 1 हो जाएगा। ये सब ऐसा ही है, ये सब याद कर लीजिएगा। ये भी P1 बराबर P
जहाँ कोई भी पावर का मान के चलो 5 की पावर 0 है उसका मान 1 हो जाएगा, 1000 के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अगर मान के चलो p का मान मतलब 10 के पावर 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा, 10,000 के पावर 1 है तो 10,000 हो जाएगा। जिसका पावर 0 हो गया उसका मान 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अभी से लेके जब तक मैथ पढ़ना लाइफ में तब तक याद रखना क्या चीज कि जिसका पावर 0 उसका मान 1, जिसका पावर 0 उसका पावर मतलब मान 1, जिसका पावर 1 उसका मान बराबर। जैसे 5 के पावर 1 दिया है तो उसका मान 5 ही हो जाएगा, समझ गया। और देखो यहाँ पर एक 3 ठो फॉर्मूला और इसमें से जो छूट गया था हम नीचे लिखा दिए हैं। यहाँ तक लिखा के हम छोड़ दिए कि हमको लगा जरूरी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला भी जरूरी है, ऐसा पर भी सवाल आता रहता है। अब देखो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो कहेगा राम और श्याम, श्याम के माथा पर 10,000 कर्जा है और राम के माथा पर 1,000 कर्जा है, तो ऐसा स्थिति पर दोनों के मिला के कितना कर्जा हो जाएगा। तो वहीं पर ही फॉर्मूला लगा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों के अति का क्या करेंगे, बांट देंगे दोनों जगह। हमारा पास 10 रुपया कर्जा है और मेरे दोस्त के पास 20 रुपया कर्जा है, तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। पहले जोड़ लेंगे दोनों के, अब 30 रुपया कर्जा हो गया, तो मेरे पास 10 था, अब उसका 5 को कर्जा हम ले लिए, उसके पास 20 था तो उसको 15 हो गया, 15 हमको हो गया, समझ गया। ऐसे बनेगा 1/2 रूट अति कर लेंगे, बड़ी कोष्ट कर लेंगे, x प्लस वाई कर लेंगे, दोनों का जोड़ के वो स्क्वायर करेंगे, फिर x माइनस वाई के स्क्वायर कर लेंगे। पहले जोड़ के स्क्वायर निकालेंगे, फिर माइनस करके स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और दोनों को भागा कर देंगे, गुना कर देंगे, किससे, 1/2 से। दोनों में बराबर बराबर हम बांट देंगे। भले मेरे पास 1 रुपया कर्जा था, लेकिन दोस्त के चलते हमारे पास 5 रुपया और बढ़ गया। अब देखो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वही फॉर्मूला सेम चीज है, इसमें भी स्क्वायर था, इसमें बस क्यू हो गया। तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, हाँ देखो एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए ओ का गुना स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का गुना कर लेंगे, समझ गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फॉर्मूला है जो देख लो, x प्लस ए है, x प्लस बी है और x प्लस सी है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम, तो x का क्या करेंगे, 3 गो x है तो तीनों x के गुना कीजिएगा तो कितना x हो जाएगा, x के पावर 3। फॉर्मूला यही से बनता है, ऊपर से बन के नहीं आता, यही जो लिख देता है उसी से फॉर्मूला बनता है। तो तीनों एक से गुना करेंगे तो x के पावर 3। अब प्लस हो गया ए बी सी लिख दिए। अब x के स्क्वायर करेंगे, x के स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो x के स्क्वायर का है किए हैं, कहा कि दो गो लेना है, 2 गो लिए हैं, 2 गो लिए हैं, 2 गो लिए हैं। उसके बाद फिर गुना करेंगे x में और इस तीनों के सिंगल सिंगल गुना कर देंगे, ए बी और सी, बन गया फॉर्मूला। आज रहने दे आप लोग को, अब कर ले। क्या गो चैप्टर खिंचा गया, 4 तक ले खिंचा गया, आज 2 गो चैप्टर खिंचाया है। ऐसे तो दिन था चौथे चैप्टर के, लेकिन तीसरा चैप्टर बच गया था ना, तो 2 गो चैप्टर आज खिंचा गया है। बिहार 5वां चैप्टर रहेगा, 14 की 15 चैप्टर है, 14-15 दिन फार्मूला लगेगा लिखाने में। तुम लोग याद करते रहना, कल ही याद करके लाना। पूछेंगे, ये पूछेंगे द्विघात समीकरण के फार्मूला पूछेंगे, इसमें पूछेंगे आपको ये लाइन टॉपिक पूछेंगे, ये पॉइंट पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे मूल का गुणनफल, मूल का योगफल, द्विघात समीकरण अगर ऐसे ऐसे हो तो कौन फार्मूला लगेगा, पूछेंगे अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा। इसमें से एक नजर अगर याद नहीं होगा ना तो कम से कम देख लीजिएगा, ये सब समझ गए। हालांकि ये फार्मूला का अगर नहीं याद होता है ना तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं याद होता है तो नहीं बनता रहता। ये फार्मूला तो हम जानते हैं, हमको दे देगा 5 प्लस कितना दे देगा, 7 दे देगा, एक कहेगा होल स्क्वायर निकालने के लिए। तो हमको फार्मूला नहीं याद है तो क्या हो गया, हम सीधा पहले 5 के कर लेंगे, फिर 7 के कर लेंगे और क्या करेंगे, 2 कर देंगे, दोनों के गुना करके
जोड़ देंगे, लेकिन ई फार्मूला सब जरूरी है। तो ये सब भी देख लीजिए, एक नज़र सब कवर हो जाएगा, देख लीजिएगा। और ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट सब हो, ये सब नीचा वाला हो गया। चलो जाइए आप लोग घरे, आप लोग क्लास हो गया द एंड।